अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर तैमूर दावा करता है कि वो ईमान को बहुत चाहता है, उसे निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है क्योंकि वो ईमान से मोहब्बत करता है। लेकिन दरअसल ये मोहब्बत नहीं, ये तो ज़िद है, जो कि जब वो ईमान को हरास कर रहा था, ईमान उसके काबू में ना आई, तो उसने ज़िद बना ली ईमान को हासिल करने की, उससे पाने की, क्योंकि तैमूर ईमान तक पहुंचना चाहता है, अपनी अना को तस्कीन देना चाहता है और इस चीज़ को वो मोहब्बत का नाम दे रहा है। अब यहाँ पर मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो जिस हद तक चाहे वो जा सकता है। अगर ये वाकई मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत होती तो मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, अपने महबूब की खुशी में खुश हो जाना ही तो मोहब्बत है। लेकिन तैमूर की ये मोहब्बत नहीं, बल्कि ये उसकी जिद है, हवस है, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता है। तभी तो यहाँ पर उसने पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर बाप को जब तैमूर के कोट की जेब से नौकर ने लाकर स्लिप दी जिस पर उसने पॉइजन मंगवाया था, तो माँ बाप हैरान रह गए कि ये क्या करना चाहता है। माँ बाप का तो ख्याल भी नहीं गया कि ये सब कुछ बिलाल के लिए। वो तो समझे शायद ज़ारा को रास्ते से हटाना चाहता है। माँ तो बोल पड़ती है, एक मरे हुए को क्या ही मारेगा वो। अब यहाँ पर बाप कड़ी नज़र रखना चाहता है तैमूर पर, इसलिए माँ से कहने लगा, तुम ज़ारा के साथ जाओ मेहंदी पर, मैं इसे देख लूँगा। अब माँ तो ज़ारा को लेकर यहाँ से चली गई और बाद में ये बाप तैमूर की अच्छी खासी क्लास लेता है। ये पेपर तुम्हारी जेब में क्या कर रहा था, कहाँ से आया, क्या करना चाहते हो? तैमूर साफ साफ कह देता है, ईमान को हासिल करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर करूँगा, किसी भी सूरत में करूँगा, उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ये भी तो फिर उसका बाप था। अब कोई फसाद ना हो जाए इसलिए तो तैमूर को कमरे में बंद करके यहाँ से चलता बना। तैमूर चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन किसी नौकर ने भी आज तैमूर की आवाज़ नहीं सुनी और तैमूर कमरे में ही तड़पता रहा। बालकनी में जाकर जोर से चीखता है। अब यहाँ पर इसकी कैफियत मिली जुली सी है, कभी चीखता है, चिल्लाता है, तो कभी जोर जोर से हंसता है। तैमूर के वालिदैन उसकी इस मिली जुली कैफियत से काफ़ी बेजार हो चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं कि आखिर ये चाहता क्या है। तभी तो माँ जब मेहंदी से वापस आई तो दरवाज़ा खोलकर तैमूर से बात करती है, यार क्या चाहते हो तुम, क्यों ज़ारा को मारना चाहते हो, क्या कसूर किया उसने तुम्हारा, तुम समझते क्यों नहीं तैमूर, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहते हम, ज़ारा की सूरत में तुम्हें हीरा दिया है, हीरा। तो यहाँ पर अब तैमूर भी भड़क उठा, उस हीरे को मेरे मत्थे मार दिया आप लोगों ने, ये भी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कोई और आ सकता था, मैं नहीं चाहता उसे, नहीं चाहिए मुझे ये हीरा। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, तो ऐसे में मारोगे क्या तुम उसे, जान से मार डालोगे? तो यहाँ पर तैमूर कहने लगा, पागल हूँ क्या, उसे जान से मारना बहुत आसान था, अगर मारना होता तो आज तक मार चुका होता, लेकिन मैं उससे नहीं, बिलाल को रास्ते से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि ईमान का होने के लिए बिलाल को रास्ते से हटना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर माँ तो तड़प चाहती है, क्या कह रहे हो तुम जानते भी हो किसके बारे में बात कर रहे हो, डिप्टी कमिश्नर है वो, उसकी मौत इस तरह से ही नहीं जाएगी, तुम फांसी के फंदे तक पहुँच जाओगे, अपनी ज़िंदगी खराब करोगे। लेकिन यहाँ पर तैमूर पर तो भूत सवार है ईमान का, इसलिए वो कोई बात नहीं समझ पा रहा। बाप ने भी बहुत कोशिश की, बेटा जिल्लत क्यों हमारी किस्मत में लिखवाना चाहते हो, तुम इज्जत से क्यों नहीं जी सकते? तो यहाँ पर तैमूर भड़क उठा, मोहब्बत के आगे इज्जत जिल्लत कुछ नज़र नहीं आती, सिर्फ मोहब्बत को पाना मकसद है मेरा। तो बाप पूछने लगा, अच्छा अगर इसके लिए किसी को मारना पड़ा तो मार भी डालोगे? तो तैमूर हामी भरता है, हाँ बिल्कुल मार डालूंगा, और प्लान कर रखा है सब कुछ मैंने। अब यहाँ पर बाप ने जब बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो बेसाख्ता थप्पड़ मार दिया। ज़ारा भी जो पास सुन करी सब कुछ सुन रही थी, एकदम से बहुत ही खौफजदा हो गई कि तैमूर बिलाल को मारना चाहता है। तैमूर तो अब खुलेआम इकरार करता है, ऐलान करता है कि वो बिलाल को नहीं छोड़ेगा। ज़ारा अपने भाई को अवेयर भी करती है, इसके बारे में सब कुछ बताती है, तो बिलाल भी बहन से कह देता है कि वो मामूली शख्सियत नहीं, अब उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तैमूर जैसा इंसान उसका बाल भी बका नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ज़ारा जो काफ़ी रिलैक्स हो चुकी है, इसलिए तो भाई के साथ अगले रोज़ बारात लेकर ईमान के घर आ गई। यहाँ पर ईमान और बिलाल एक दूसरे के साथ काफ़ी सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं। आखिरकार ईमान बिलाल को चाहती है, पसंद करती है और उसे हासिल भी कर रही है। तो दूसरी तरफ रिदा
जो कि आहत से शादी नहीं कर, आहत कानों का कच्चा है, बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाता है, इसलिए वो ऐसा जीवन साथी नहीं चाहती। तभी तो आहत को 2-4 सुना ही देती है, तुमसे शादी करने से बेहतर है सारी उम्र में ऐसे ही बैठी रहूं, जो ईमान का ना हो सका वो मेरा कैसे होगा। तो यहाँ पर आहत कहने लगा, तुम जानती भी हो वो कैरेक्टरलेस थी। तो अब रिदा बता देती है वो कैरेक्टरलेस नहीं थी, तुम्हारा भाई कैरेक्टरलेस था, वो उसे हरास कर रहा था। सोचो वो वहां पर उसे क्यों लेकर गया, जबकि कोई और वहां पर मौजूद नहीं था। तो फार्म हाउस पर उसे ले जाने का क्या तुक बनता था। अब जब वो हरास ना कर पाया, उसका सारा खेल खत्म हो गया, तो सारा इल्ज़ाम उसने ईमान पर लगा दिया। जाहिर सी बात है, मर्द औरत पर हावी हो जाता है, औरत चाहकर भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती। तो यहाँ पर ईमान की मजबूरी उसे गुनहगार बना गई और कोई मसला नहीं था। ईमान बिल्कुल पाक साफ है। तुम्हें इतनी बेवकूफ़ लगती थी कि एक शादीशुदा मर्द को ट्रैप करती, जबकि वो तुमसे मोहब्बत करती थी। क्या तुम उसके लिए काफ़ी नहीं थे? खुद पर इतना यकीन क्यों नहीं तुम्हें? अब यहाँ पर रिदा खूब बातें सुनाती है और ईमान की पाक दामनी भी बताती है। तो आहत को एहसास हुआ कि वाकई ईमान ठीक थी, वही गलत था। अब वो किसी सूरत नहीं चाहता कि ईमान बिलाल की हो जाए, क्योंकि उसके दिल में अचानक से ईमान के लिए फिर से मोहब्बत के जज्बे जाग उठे। और इन्हीं जज्बों को लिए वो बारात पर पहुंच जाता है, जहां पर सबके सामने जाकर तमाशा लगा दिया। ईमान प्लीज़ निकाह मत पढ़ना, मौलवी साहब को हाँ मत करना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, हर चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ईमान जो काफ़ी डर चुकी है, ज़ारों कतार रोने लगी। तो बिलाल उसके हाथ पर हाथ रखते हुए अपना होने का एहसास दिलवाता है, क्योंकि ईमान इन नकाबज़दा लोगों को देखते देखते पहचानते पहचानते थक चुकी है। वो अब इनसे बहुत दूर जाना चाहती है, एक सच्चे और मुखलिस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। तभी तो वह बिलाल के लिए हाँ करती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आहत कामयाब हो गया इमोशनल करने में ईमान को, और ईमान अगर निकाह के लिए हामी ना भर पाई, यहाँ से उठकर रोते हुए चली गई, निकाह के लिए हाँ ना कर पाई, तो ये ड्रामा सुपर डुपर फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि अगर ईमान आज भी बेवकूफ़ है, आज भी बातों में आ जाती है और आहत की बातों में आकर बिलाल को छोड़ गई ना, तो ये ड्रामा देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर तो वाकई हमें अफसोस होगा कि हमने ये ड्रामा क्यों देखा। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ईमान आहत पर बिलीव करेगी? क्या फिर से ऐसी बेवकूफ़ी करेगी या नहीं? ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा, क्योंकि ईमान से शुरू से अब तक कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था, और वो कुछ कर जाती थी जो कि हमने गुमान भी नहीं किया था। इसलिए इससे ये एक्सपेक्टेशन करना बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी, क्योंकि ईमान कुछ भी कर सकती है। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।